स्क्रॉल करना होगा और नीचे जाना होगा। जैसे मैंने स्क्रॉल किया तो मैं नीचे पहुंचा, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स ऑप्शन है, जहाँ पे मैंने सर्कल किया प्रोजेक्ट ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा आपको। तो जैसे ही आप अब प्रोफाइल को अपडेट करने के बाद प्रोजेक्ट में जाओगे तो प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी। ये है असाइन टू मी, ये प्रोजेक्ट मुझे असाइन हुआ है। तो आप देख सकते हैं वेम सिनॉप्सिस एडिट दिस एंड एड योर प्रोजेक्ट नेम। तो मुझे इसको सबसे पहले एडिट करना होगा, इसी में जाना होगा और इसको पहले मुझे एडिट करना होगा। जो फर्स्ट स्टेप हमें इस अमृत महोत्सव के रिलेटेड है, विद्या अमृत महोत्सव जो है, इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा दीक्षा में, आप प्रोफाइल को एडिट करने के बाद प्रोजेक्ट्स में जाकर इस पे मुझे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं मेरी प्रोग्रेस यहाँ पे अभी एक सेटअप मेरा कंप्लीट हुआ है, 1 आउट ऑफ 2 कंप्लीटेड। लेकिन जैसे आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपका वहाँ पे आएगा कोई सेटअप वहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। तो इस कंप्लीट प्रोग्रेस जो है प्रोग्रेस बार, इसको स्टार्ट करने के लिए यानी अपने प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, प्रोजेक्ट डिटेल्स और टास्क डिटेल, ये 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आपको पहले प्रोजेक्ट डिटेल में जाना होगा, जो ये वाला है प्रोजेक्ट डिटेल जो है, इसी में डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट ही होगा। तो उसमें आप चीज़ें देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैटेगरी, रिकमेंडेड फॉर ड्यूरेशन 1 मंथ। तो यहाँ पे और एक ऑप्शन मिलता है आपको लर्निंग रिसोर्स, ये चीज़ देखिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम आप इसको यूज़ कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो ये नीचे ऑप्शन दिया गया है लर्निंग रिसोर्स, तो आप इस पे क्लिक करेंगे जब, तो इस पे क्लिक करने के बाद VAM गाइड फॉर प्रोजेक्ट फ्लो आपके सामने आएगा। एक वीडियो चलेगा जिसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि किस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, जिस तरह से मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताता हूँ, यहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लैंग्वेज जो उन्होंने चूज़ की है वो डिफरेंट है। हाउ टू सबमिट, जैसे हाउ टू सबमिट द विद्या अमृत महोत्सव प्रोजेक्ट ऑन दीक्षा, तो ये जो चीज़ें हैं वहाँ पे वॉइस के बगैर आपको असिस्ट किया जाएगा पिक्चर्स के थ्रू। तो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ सो दैट मैं आपको इसके पीछे वॉइस भी दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं नेक्स्ट हो रहा हूँ, अब देखिए ये वीडियो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बना रहा हूँ सो दैट कि इजी हो जाए, अदरवाइज ये भी आपको वहाँ पे असिस्ट कर सकता है। तो इसको, इस रिसोर्स को देखने के बाद, जैसे मैं इस रिसोर्स को देखूंगा तो मुझे पता चलेगा मुझे क्या करना है। अगर नहीं भी चला तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको एडिट करना है, एडिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे प्रोजेक्ट डिटेल्स है तो एडिट में आप जाएंगे, तो एडिट यहाँ पे लिखा है तो इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे और भी ऑप्शन होंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे और एक बार एडिट आएगा, यहाँ पे विजिबल होता है एडिट, यहाँ पे भी एडिट विजिबल होता है। तो मैं इस ऊपर वाले एडिट पे जब क्लिक करूंगा, फर्स्ट वाले पे, सबसे पहले मुझे यही करना होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल जो है इसमें जाकर मुझे एडिट पे जाना होगा। एडिट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये वाला ऑप्शन आएगा मेरे सामने, इस वाले एडिट पे अब मुझे क्लिक करना है। इस एडिट पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल मैंडेटरी है, ये मुझे अपने प्रोजेक्ट का एक नाम देना है। यहाँ पे जैसे मैंने नाम दिया है, तो मैंने प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया है, जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, मेकिंग स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट लर्नर्स, मेकिंग स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट लर्नर्स थ्रू यूज ऑफ ICT। मैं अपने स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट लर्नर्स बनाना चाहता हूं ICT की माध्यम से, तो मदद लेना चाहता हूं मैं ICT की। तो इस तरह से ये मेरा प्रोजेक्ट है। आप अपने लिए प्रोजेक्ट जो आपने चूज किया होगा, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। आप बच्चे की किसी पर्टिकुलर स्किल पे काम करना चाहते हैं, उस स्किल को आप अपना ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव, ये जो टाइटल है प्रोजेक्ट का, तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं, जो आपका प्रोजेक्ट है तो हमें रिकमेंड किया गया है कि हम पहले प्रॉब्लम सिलेक्ट करें। हम देखें कि बच्चों में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हमारे स्कूल में कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है, तो जो प्रॉब्लम फेस होगी उसी के हिसाब से हम प्रोजेक्ट चूज करेंगे। जैसे मुझे लगा कि बच्चों को क्या है कि टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल अच्छी तरह नहीं करते हैं स्कूल में, उनके पास हालांकि स्मार्टफोन है वगैरह, तो वो उसका अच्छी तरह फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो मैंने प्रोजेक्ट चूज किया है मेकिंग स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट लर्नर्स। तो आप और भी कुछ ले सकते हैं जो आपका प्रोजेक्ट होगा आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो उस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे आप एंटर करेंगे।
एंटर करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, तो एंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है। जो मैंने प्रोजेक्ट लिया, प्रॉब्लम को देखकर मैंने एक प्रोजेक्ट लिया है, तो उसका ऑब्जेक्ट मैंने ये रखा है, टू मेक स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को देखकर मैंने एक प्रोजेक्ट लिया है, तो उसका ऑब्जेक्ट मैंने ये रखा है, टू मेक स्टूडेंट्स लर्न थ्रू टेक्नोलॉजी दे हैव इन हैंड एंड बिकम इंडिपेंडेंट लर्नर्स टू सॉल्व दियर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें अपने और इंडिपेंडेंट लर्नर्स बने, वो किसी पे डिपेंडेंट ज़्यादा ना रहे वो, और वो अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो उनको टीचर्स देता है, कभी कभार कोई असाइनमेंट देता है और कुछ, वो उनको कंप्लीट करे उस टेक्नोलॉजी की मदद से जो उनके हाथ में होगी। ये मेरी डिस्क्रिप्शन है इस प्रोजेक्ट के हवाले से। इनफैक्ट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रोजेक्ट, यही मेरा मकसद भी है। इस डिस्क्रिप्शन में जो लिख रहा हूँ मेरा मकसद क्या है असल में, तो ये कैटेगरी मैंडेटरी है। व्हाट डज योर प्रोजेक्ट एम टू इम्प्रूव, ये किसको इम्प्रूव करना चाहता है, टारगेट कौन है मेरा। ये मेन टारगेट तो मेरा स्टूडेंट है, और बट इस प्रोजेक्ट को देख अगर कोई टीचर रहा है तो एट दैट टाइम ये टीचर के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो मैं समझता हूँ टीचर और स्टूडेंट के लिए ये जो है ये जरूरी है। यहाँ पे मैं एजुकेशन लीडर के लिए भी रख सकता हूँ। तो इसके बाद फिर मैं इसे सबमिट करूंगा, सेव इट। जैसे ही मैं इसको मैंने एक बार भरा था, नहीं तो आपके सामने आएगा सबमिट, तो मैंने सेव इट पे क्लिक किया। जैसे मैं सेव इट पे क्लिक करता हूँ तो समझो आधा काम मेरा हो गया। तो ये तो हुआ प्रोजेक्ट डिटेल्स का मेरा हो गया। यहाँ पे मेरी डिटेल्स प्रोजेक्ट में सेव हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे मुझे जाना है, अब टास्क्स में मुझे जाना होगा। तो टास्क डिटेल्स में जैसे ही मैं जाऊं तो टास्क डिटेल में सबसे पहले मुझे टास्क पे क्लिक करना होगा। टास्क डिटेल पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आपके सामने भी सेम इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे अभी प्रोग्रेस बार आपका स्टार्ट नहीं हुआ होगा, जैसे कि आप मेरा देख रहे हैं यहाँ पे प्रोग्रेस बार, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ होगा। तो आपको टास्क्स में जाकर इन टास्क्स के लिए फर्स्ट स्टेप जो है ये मैंडेटरी है, इसके बगैर आप सेकंड पे नहीं जा सकते हैं। तो ये जरूरी हमें करना है। इसमें भी है कि आप यहाँ पे रिसोर्स को देखकर हेल्प ले सकते हैं। मुझे क्या करना है, व्यू रिसोर्स पे अगर मैं जाऊँ, सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो व्यू रिसोर्स ये मुझे बताता है हाउ टू डॉक्यूमेंट योर इनोवेटिव पेडागॉजी। जो आपकी इनोवेटिव पेडागॉजी है, जो आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसमें क्या पेडागॉजी है, उसको आप किस तरह से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इस पे क्लिक करने से एक वीडियो चलेगा और उसमें मुझे बताया जाएगा क्या किस तरह से मैं कर सकता हूँ। हालांकि इसकी सिर्फ 9 स्लाइड्स है, थोड़ा सा सैंपल है। यहाँ पे 2 लोगों का दिया गया है, 2 प्रोजेक्ट दिए गए हैं और उनके माध्यम से समझाया गया है कि आप भी उसी तरह से अपना प्रोजेक्ट लेंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। कौन सा, हाउ टू डॉक्यूमेंट योर इनोवेटिव पेडागॉजी। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपके काम आ सकता है। लेकिन फिलहाल मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि मैं इस डॉक्यूमेंट के थ्रू गया हूँ। मैंने ऑलरेडी पढ़ा है ये किस तरह से मैं डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट को। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्लिक करना होगा। तो इसमें जाकर तो फिर से मैं मार्क करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मुझे 3 लाइनें जहाँ पे मैंडेटरी लिखा है, तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना होगा। मैंडेटरी जहाँ पे लिखा है, फिर से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्लिक करना होगा, 3 डॉट जो आ रहे हैं इन पे क्लिक करके एडिट पे मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे कंप्लीट सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं कंप्लीटेड सिलेक्ट करूंगा फिर ओके करूंगा, तो ये चीज करने से मेरा फर्स्ट वाला जो यहाँ पे ब्लू टिक है ये आ जाएगा और यहाँ पे मेरा विजिबल हो जाएगा स्टेप 1 कंप्लीटेड। अब स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है उस पे हम आगे दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख चुके हैं तो आप भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टोटल में जाकर अब कम दिन बचे हैं। अप टू 31 दिसंबर हमारा प्रोजेक्ट अपलोड होना चाहिए, इस पे वो क्लियर होना चाहिए। गाइडलाइंस आई है समग्र की ओर से, तो हमें चाहिए कि हम अपने प्रोजेक्ट को जल्दी स्टार्ट करें। तो आगे जाकर हम भी इस पे अपलोड करेंगे वीडियोज, इस प्रोजेक्ट का वो मुकम्मल करना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिखाएंगे स्टेप सेकंड को किस तरह आप मुकम्मल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वॉइस नहीं मिलेगी और एलाबरेशन नहीं मिलेगी। हम यहाँ पे पूरी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप एलाबरेट करने की कोशिश करेंगे। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ। यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा स्टेप सेकंड को कंप्लीट करने के लिए।
तो यहाँ पे मैं क्लिक जब करूँगा तो मेरे सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक तो एडिट का ऑप्शन आता है, सॉरी 3 आते हैं, शेयर और डिलीट। तो एडिट पे मैं जाता हूँ। एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे फिर एक बार एडिट आता है। ये वाला एडिट जो आएगा, ऊपर जो एडिट आता है, इससे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ राइट एक्शन स्टेप्स यू टुक टू सॉल्व योर चैलेंज। तो कौन से स्टेप्स आपने लिए अपने चैलेंज को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे आप लिखोगे एक्शन टेकन रिपोर्ट बाय मी। जैसे मैंने लिखा है एक्शन टेकन स्टेप्स बाय मी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड सॉल्व माय प्रोजेक्ट, तो आप भी यहाँ पे लिखोगे एक्शन टेकन रिपोर्ट, अंदर यहाँ पे लिखना है। तो ये कैसे लिख सकते हो, इस पे एडिट पे क्लिक करके आप यहाँ पे लिखोगे, तो उसको सेव करोगे। तो सेव करने से आपके प्रोजेक्ट का जो नाम है यहाँ पे आएगा, ऊपर सेकंड टास्क का जो डिफॉल्ट आएगा एक्शन टेकन रिपोर्ट बाय यू। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक डेट मेंशन करोगे, किस डेट को आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। सपोज मैंने 11 दिसंबर को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। फिर उसके बाद अभी स्टेटस जो है इस पर कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे जाओगे टास्क्स में। तो टास्क्स में आप टास्क ऐड करोगे। सपोज सबसे पहला टास्क आपने एक्शन टेकन रिपोर्ट जब आपने लिया तो क्या किया आपने, सपोज अपने बच्चों को जमा किया, गैदर्ड माय स्टूडेंट्स इन एन ओपन स्पेस और प्लेस। तो जैसे मैंने ये सेटअप लिखा, फिर जाकर एड सब टास्क, जितने बार में यहाँ पे जितने सेटअप्स मैंने लिए होंगे, और याद रहे यहाँ पे सेटअप 2 जो इंपॉर्टेंट सेटअप्स होंगे आपके प्रोजेक्ट में वो यहाँ पे आप मेंशन करिए। स्टेप सेकंड में फिर मैंने आपको क्या किया, मैंने उनके साथ प्रॉब्लम डिस्कस की, मैंने उनको प्रोसीजर बताया हमें क्या करना है। जैसे ही मैंने सारी चीज़ें सपोज डिस्कस्ड प्रोजेक्ट विथ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट के साथ मैंने प्रोजेक्ट डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, तो आप एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखोगे, क्योंकि आप एक पॉइंट जब लिखोगे तो वो मैक्सिमम चीज़ें कवर करना चाहिए आपके प्रोजेक्ट का। तो प्रिसाइज करना है, लेकिन आपकी कोहेरेंस अच्छी रहनी चाहिए। पहले जो हुआ, फिर सेकंड जो हुआ, फिर थर्ड जो हुआ, वो स्टेप वाइज वो स्टेप्स अच्छी तरह से कंप्लीट होने चाहिए, मतलब उनमें कोहेरेंस होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में होने चाहिए। तो आप बखूबी उसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एज टेक्निकल असिस्टेंट के तौर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। मैंने उनके साथ डिस्कस किया, फिर मैंने उनसे काम कराया, या मैंने पहले मैंने प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, कोई प्रैक्टिकल मैंने किया, फिर उनसे करवाया। तो इस तरह से वो सारे सेटअप जब मैं लिखूंगा वो नीचे यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। जैसे 2 सेटअप्स अभी मैंने जो ऐड किए, गैदर्ड माय स्टूडेंट्स, सॉरी ये वाला अभी यहाँ पे ही है, इसको भी मैं यहाँ पे डालता हूँ। अभी आ गया आई गैदर्ड माय स्टूडेंट्स इन एन ओपन स्पेस, दूसरा आ गया डिस्कस्ड प्रोजेक्ट विद स्टूडेंट्स। हालांकि आपके पास वो 2 ही आएंगे, यहाँ पे और भी ज्यादा आते हैं। मैंने इसमें फीड किया है जब मैं अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रहा था। तो अभी समझाने के लिए जो 2 मैंने यहाँ पे लास्ट में ऐड किए, अब इन पे भी नजर रखिए। यहाँ पे है गैदर्ड, दूसरा है ये जो मैंने 2 अभी स्टेप्स ऊपर ऐड टास्क्स में ऐड किए। तो इस पे जब से ही मैं इनको ऐड करूंगा, यहाँ पे एक जगह पे आता है नॉट स्टार्टेड, साथ साथ में इस पे क्लिक करके इसको कंप्लीट दिखाऊंगा और सेकंड वाले को भी कंप्लीटेड दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जितने सेटअप्स मैं ऐड करूंगा उनको मुझे कंप्लीट करके दिखाना है। कंप्लीट जैसे ही वो सारे सेटअप्स हो जाएंगे तो ओवरऑल यहाँ पे मेरा स्टेटस जो मेरे प्रोजेक्ट का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओवरऑल स्टेटस इन प्रोग्रेस दिखाएगा तब तक, फिर जाकर ये वाला स्टेटस यहाँ पे कंप्लीटेड आएगा। तो सारे स्टेटस वहाँ पे जब जैसे ही मैंने ऐड किए, जितना कुछ मैंने किया होगा, तो कोशिश करिए कि प्रिसाइज हो आपका प्रोजेक्ट। तो उसमें जाकर फिर लास्ट में एक ऑप्शन आता है जो मैंने किया, उसके रिलेटेड अगर मेरे पास कोई वीडियो है, जैसा कि हमसे कहा गया है कि एक वीडियो बनाना है, अपलोड पे मैं क्लिक करूंगा। ऐड फाइल पे जाकर मैं यहाँ पे मेरे सामने ऑप्शन आएंगे जहाँ पे मैं फाइल्स ऐड कर सकता हूँ। गैलरी में से जाकर फाइल्स में डायरेक्टली जाकर या कैमरा से वही कैप्चर करके मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए जो मेरा सोर्स होगा, जैसे गैलरी अगर है तो गैलरी पे क्लिक करूंगा, वहां से वो चीज लाऊंगा और ऐड करूंगा। तो अटैच फाइल, या अब ऐड क्या करूंगा मैं यहाँ पे 2 चीजें। एक तो जो वीडियो के बारे में बात हो रही है, एक वीडियो बनाना है कि 5 मिनट का एक वीडियो होना चाहिए, जिसमें जो स्टार्ट हो आपकी इंट्रोडक्शन से, फिर उसमें आपको पहले अपने ऑब्जेक्ट को डिस्कस करना है, क्यों आपने वो ऑब्जेक्ट लिया है, फिर जाकर आपके स्टेप्स आपको वहां पे मेंशन करने हैं, कौन कौन से स्टेप्स आपने वहां पे लिए हैं और क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी, शॉर्ट में बताना है। और फिर लास्ट के 1 मिनट में ये जो स्टेप्स वहां पे बताने हैं वीडियो में 2.5 मिनट में बताने हैं। तो ऑब्जेक्टिव 1 मिनट में है, तो जाकर
30 सेकंड्स की इंट्रोडक्शन, यानी कि ये आते हैं टोटल मिलाकर 4 मिनट। लास्ट का 1 मिनट जो रहेगा वहाँ पे आपको इम्पैक्ट बताना है प्रोजेक्ट का, फिर उससे क्या फ़र्क पड़ा बच्चों पे या उससे स्कूल पे क्या फ़र्क पड़ा वो आपको वहाँ पे बताना होगा। तो फिर जाकर वही वीडियो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। याद रहे वो वीडियो 50 MB से कम हो जाए, हो यानी कि 50 MB से ज़्यादा ना हो, और फिर जाकर वो आपका अपना कंटेंट हो। उसके हवाले से क्या गाइडलाइंस है वो भी आप जब रिसोर्स पढ़ेंगे तो रिसोर्स में वो लिखा गया है वीडियो के हवाले से आप क्या करोगे, आपका वीडियो किस तरह से बनना चाहे। या हमने ग्रुप्स में भी शेयर किया है उस स्टेप को, और समग्र की ओर से जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे भी अवेलेबल है कि वहाँ पे उन्होंने कहा था कौन कौन सा प्रोसीजर आप अडाप्ट करोगे, तो वो चीज़ें आप वहाँ से भी देख सकते हैं। या अगर आगे हमें टाइम मिला तो हम आपको बता भी सकते हैं कि किस तरह से आप वीडियो को एडिट करेंगे, क्योंकि इसमें उस वीडियो को कम MBs में कन्वर्ट करने के लिए आप वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप क्या करेंगे, बैक जाएंगे तो वीडियो फाइल भी ऐड हुई वहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो अब यहाँ पे आपके पास प्रोविजन रहेगा सबमिट इम्प्रूवमेंट्स। आप सोचेंगे अगर मैंने वहाँ पे फीड किया, यहाँ पे सबमिट इम्प्रूवमेंट्स का प्रोविजन हाईलाइट क्यों नहीं हुआ, तो इसमें बात ये है उसमें हम क्योंकि जब मैंने इसको एडिट किया था, आप देखिए मैंने कुछ स्टेप उसको इन प्रोग्रेस पे ही रखा है, नॉट स्टार्टेड। जब तक ना मेरा स्टेटस यहाँ पे कंप्लीटेड दिखाएगा, यानी कि सारे स्टेप जो मैंने नीचे मेंशन किए हैं उनको मुझे कंप्लीटेड दिखाना है। उनमें से मैंने कुछ स्टेप्स को भी इन प्रोग्रेस नॉट स्टार्टेड रखा है, तब जाकर वहाँ पे हाईलाइट नहीं होगा। अदरवाइज जब आप ये कंप्लीटेड दिखाओगे और साथ में अपना फाइल यहाँ पे अपलोड करोगे, अपलोड आपने फाइल किया, जैसे 2 पिक्चर्स मैंने अपलोड की है, आप पिक्चर्स भी अपलोड कर सकते हो उस हवाले से जो आपने स्टेटस लिए। अगर आपके पास उसकी ऑडियंस कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है, वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फिर जाकर इसको अटैच फाइल करोगे, तो अटैच फाइल करने के बाद बैक जाना है। जैसे बैक जाओगे तो यहाँ पे सबमिट इम्प्रूवमेंट का बटन हाईलाइट हुआ होगा, तो उस पर आप क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं।